प्रोफेसर नागर शर्मा दिल्ली में रहते थे। पिछले काफी समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। प्रोफेसर साहब, मेरी मानिए तो आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। यहाँ की हवा आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है, और दमा के रोगियों के लिए दिल्ली में रहना मौत को 10 साल पहले बुला लेना है। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैं पहाड़ों पर चला जाता हूँ। प्रोफेसर घर जाकर अपनी पत्नी नीता से बोले, मुझे डॉक्टर ने पहाड़ों पर जाने की सलाह दी है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। जहाँ भी रहो तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। 3 औलादे होते हुए भी हम बे औलाद ही रह गए। इस बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इंसान को अकेले जीने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तुम अपने दोस्त संजय से बात करो। पिछले साल तुम बता रहे थे कि वो कहीं घूमने गया था। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को फोन किया। हेलो संजय, अब पिछले साल तू कहाँ घूमने गया था? मैं कुल्लू मनाली घूमने गया था। बहुत सुंदर जगह है। तू रुका कहाँ पर था? मैं तुझे उस होटल का एड्रेस सेंड कर देता हूँ जहाँ मैं रुका था। बहुत शांत जगह है। होटल के सामने ही नदी है और पीछे जंगल है। मनाली पहुंचने के बाद प्रोफेसर ने अपने दोस्त के बताए होटल तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी कर ली। ट्रेन से लंबा सफर करने की वजह से प्रोफेसर काफी थके हुए थे। प्रोफेसर को टैक्सी में झपकी आ गई। जब प्रोफेसर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक भयानक चुड़ैल उनकी टैक्सी चला रही थी। प्रोफेसर चलती टैक्सी से कूद पड़े और एक ट्रक के नीचे आ गए। अचानक प्रोफेसर की आंख खुली और वो चीख पड़े। क्या हुआ सर? आप ऐसे चिल्ला क्यों पड़े? प्रोफेसर ठंडे मौसम में भी पसीने से नहा रहे थे। शायद मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा था। कुछ देर प्रोफेसर और ड्राइवर दोनों शांत रहे। प्रोफेसर दूर तक फैले अंधेरे शांत जंगल की तरफ देखने लगे। फिर वे ड्राइवर से बोले, क्या तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो? मैं नहीं करता था सर, लेकिन जब से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गई है तब से करने लगा हूं। लीजिए सर, आपका होटल आ गया। कुल्लू के मौसम का आनंद लीजिए। प्रोफेसर नागर अपने दोस्त के दिए एड्रेस पर पहुंच गए। संजय ने जिस होटल का एड्रेस दिया था उसका नाम था होटल क्वीन। डिनर करने के बाद प्रोफेसर खिड़की के पास खड़े हो गए और शांत जंगल की तरफ देखने लगे। काश नीता भी मेरे साथ होती। बच्चे तो अपनी जिंदगी में ऐसे व्यस्त हैं जैसे उनका बाप ही नहीं है। प्रोफेसर अपने विचारों में खोए हुए थे। अचानक उनके विचारों की श्रृंखला टूटी जब उन्हें लगा जैसे जंगल में सफेद साड़ी पहने कोई औरत उन्हें बुला रही है। प्रोफेसर ने डरकर तुरंत खिड़की बंद कर दी। काफी रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। प्रोफेसर को उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन जब भी प्रोफेसर होटल के बाहर गए तो बार बार उनका ध्यान जंगल की तरफ ही जाता रहा। आखिरकार शाम को प्रोफेसर ने एक बार जंगल में घूमकर आने की हिम्मत की। रात को मैंने जो लड़की देखी थी, क्या असलियत में यहाँ कोई खड़ा था या वो सिर्फ मेरा भ्रम था? प्रोफेसर काफी देर जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। कल रात में बेवजह ही डर गया था। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी अचानक प्रोफेसर के माथे पर कुछ टपका। ये क्या है? अरे नहीं, ये तो खून है। प्रोफेसर ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी थी जो अपने मुंह से खून टपका रही थी। प्रोफेसर ने आव देखा ना ताव सीधा होटल की तरफ भागे। सड़क पर पत्थर पड़ा था। प्रोफेसर पत्थर से टकराकर गिर पड़े। उनके पैर में चोट लग गई।
वो लंगड़ाते हुए होटल के अंदर पहुंचे। होटल में काम करने वाले लड़के ने प्रोफेसर से पूछा, क्या आपको चोट लगी है सर? हाँ हाँ, जरा मुझे कमरे तक पहुंचा दो। लड़का प्रोफेसर को रूम तक ले गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है सर। सचिन, एक बात बताओ, यहाँ जंगल में कोई रहता है क्या? नहीं सर, जंगल में तो कोई नहीं रहता। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ, मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा आखिर इस जंगल में क्या राज छिपा है। प्रोफेसर गहरी नींद में सो गए। सर, मुझे बचाइए! सर प्लीज मुझे बचाइए! अचानक प्रोफेसर की आंख खुल गई। कौन है? कौन है? ये किसकी आवाज थी? प्रोफेसर ने तुरंत खिड़की खोलकर देखा। जंगल में सफेद साड़ी में कोई प्रोफेसर को बुला रहा था। प्रोफेसर ने खिड़की बंद की और हेडफोन लगाकर चादर ओढ़ ली। अब कुछ भी हो जाए, खिड़की नहीं खोलूंगा। प्रोफेसर ने नींद की गोली खाई और कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में सो गए। करीब आधी रात को प्रोफेसर को महसूस हुआ कि कोई उनके बराबर में लेटा हुआ है। प्रोफेसर ने चादर हटाई तो देखा एक भयानक चुड़ैल उनके बराबर में लेटी हुई है। प्रोफेसर बेड से उठकर सीधे बाहर भाग गए। रिसेप्शन पर भी वही चुड़ैल बैठी हुई थी। अब प्रोफेसर के पास होटल से बाहर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सबसे पहले प्रोफेसर नदी की तरफ गए, लेकिन उनकी सांसें अटक गई। नदी में लाशें बह रही थी। ये सब क्या हो रहा है? तभी जंगल की तरफ से एक लड़की ने प्रोफेसर को आवाज दी। सर, मुझे बचाइए! मुझे बचाइए सर! ये तो आरुषि है। 8 साल पहले ये मेरी स्टूडेंट थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में अचानक गायब हो गई थी और फिर इसका कुछ भी पता नहीं लगा था। प्रोफेसर जंगल में उस लड़की के पीछे पीछे गए। आरुषि, क्या ये तुम हो? नहीं सर, मैं आरुषि की आत्मा हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? सर, 8 साल पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के सीनियर राहुल के साथ भाग गई थी। राहुल मुझे यहाँ कुल्लू मनाली लेकर आया था। उसने शारीरिक रूप से मेरा फायदा उठाया और फिर बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। राहुल मुझे होटल में अकेला छोड़कर चला गया। पहली बार मैंने जिंदगी में किसी से प्यार किया था और मुझे इतनी बुरी तरह धोखा मिला। मैं धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस जंगल में एक पेड़ से लटक कर मैंने आत्महत्या कर ली। सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी कॉलेज की हर लड़की को सुनाएं, ताकि उनके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। और उस कमीने राहुल को मैं प्राकृतिक न्याय पर छोड़ती हूँ। प्रकृति ही उसे सजा देगी। इतना कहकर आरुषि की आत्मा गायब हो गई। कई साल बाद प्रोफेसर को राहुल का एक दोस्त दीपक मिला। दीपक, क्या राहुल के बारे में तुम्हें कुछ पता है? सर, एक लड़की ने राहुल पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया था। राहुल रेप के आरोप में जेल में बंद है। वो तो इसी के लायक है। हे ईश्वर, आरुषि की आत्मा को शांति देना।